तो वेलकम बैक और मैं हूं दौलत अजीज, कारवाने गजल 92.7 बिग एफएम पर पोएट स्पेशल लेकर। और हमारे साथ, जैसे कि मैंने आपको बताया, निदा फाजली साहब मौजूद है। निदा साहब खुश आमदीद, बहुत बहुत शुक्रिया फिर से हमारे प्रोग्राम में शिरकत आपने की। शुक्रिया, बहुत बहुत तो आपने जैसा याद किया। शुक्रिया, नवाजिश। कैफी आजमी साहब की अभी सालगिरह गुजरी है, तो उनके बारे में आपसे हम कुछ जानना चाहिए। एक मुसाफिर के सफर जैसी है सबकी दुनिया जी, कोई जल्दी में कोई देर से जाने वाला। याद आता है कि कैफी आजमी स्टेज पर सुना रहे हैं जी, हम बैठे हुए सुन रहे हैं जी, और तमाम सुनने वाले उनके परफॉर्मेंस से मबहूत हैं। मुझे याद है कि एक मुशायरे में जी, कैफी साहब खड़े होकर अपनी नज़्म सुना रहे थे। उनका मशहूर मिसरा है कि तुझको पहचान लिया दूर से आने वाले, तुझको पहचान लिया दूर से आने वाले। तो उनका अंदाज ये था कि तुझको पहचान लिया दूर से आने वाले। तो उंगली का इशारा जिधर किया था वहां पर एक कांस्टेबल खड़ा हुआ था। अच्छा। और उनकी आवाज का गरजदार आवाज और उनके स्टाइल और पढ़ने का और इशारा करते हुए तो कांस्टेबल डर गया और वो गेट से अलग हट गया और तमाम ऑडियंस जो है जो खड़े हुए थे वो अंदर आ गए। क्या बात है। क्योंकि कैफी आदमी की शख्सियत के कई पहलू हैं जी। मुझे ऐसा लगता है कि तरक्की पसंद दौर में प्रोग्रेसिव राइटर्स जो का मूवमेंट जो आया था, उसमें कैफी आजमी यंगर जनरेशन के लोगों में शामिल थे, जिसमें मजरू साहब, साहिर साहब और कैफी साहब थे। और सीनियर जनरेशन में सरदार जाफरी, अली जवाद जैदी, मजाद लखनवी वगैरह वगैरह थे। लेकिन कैफी आजमी इन सब में ज़्यादा पब्लिक के करीब थे, इसलिए कि वो आम आदमी तक पहुंच जाते थे अपने अंदाज़े पेशकश से। जी। आपका ताल्लुक हैदराबाद से है और मुझे याद है कि जो उनकी बाद में बीवी बनी शौकत आपा, वो ज़माने में उनकी महबूबा होती थी। तो वो स्टेज पर खड़े होकर एक नज़्म सुना रहे थे और जवानी का आलम था कैफी साहब का कि उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे, अपनी तारीख का उन्वान बदलना है तुझे। तो शौकत आपा खड़ी हो गई कि देखिए चलने को तैयार हूँ, लेकिन जरा तहजीब से बोलिए उठ मेरी जान क्या होता है। वाह वाह। निदा साहब, आपके हिसाब से फिल्में इन्होंने बहुत सारे नगमे लिखे, गजलियात भी लिखी। जो जगजीत साहब ने जो इनकी गजलियात गाई फिल्मों में, उसमें से आपको कोई ऐसी गजल आपको बजात खुद पसंद है जो हम हमारे कारवाने गजल के सुनने वालों को सुना दें? मुझे गजल का जहाँ तक ताल्लुक है, आवाज और अल्फाज का खूबसूरत जब मेल हो जाता है तो रेलगाड़ी चलती है। तो जगजीत सिंह ने इनके लिखा हुआ एक नगमा गाया था जो गजल के फॉर्म में है जी। वो अगर सुनाए तो बहुत अच्छा लगेगा। इतना मुस्कुरा रहे हो तुम, इतना जो मुस्कुरा रहे हो। वाह। चलिए, तो हम यही आपको सुनाते हैं, तो जुड़े रहिएगा। हम लौटेंगे तो निदा साहब से और बातें होंगी। तब तक के लिए गजल सुनिए और मैं हूं दौलत अजीज। ये है कारवाने गजल 92.7 बिग एफएम पर पोएट स्पेशल। गजलों का काफिला चल निकला है, साथ चलिए और सुनते रहिए कारवाने गजल दौलत अजीज के साथ, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर।